श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। सबसे पहले आप सबको सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सावन के महीने की पवित्र और पौराणिक व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, सावन हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है जो शिव जी की उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल सावन में धरती का संचालन भगवान विष्णु नहीं बल्कि खुद शिव जी करते हैं। इसीलिए इस महीने में किए गए व्रत उपवास का फल तुरंत ही प्राप्त होता है। अगर आप सावन सोमवार व्रत रखते हैं तो उस दिन धनी व्यापारी की ये पौराणिक कथा जरूर सुने जो आपको सावन सोमवार व्रत के महत्व के बारे में समझाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पावन पौराणिक पवित्र सावन सोमवार की व्रत कथा। कथा के अनुसार किसी नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही मान सम्मान उसको मिलता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। उसके दुख का कारण और कोई नहीं था बल्कि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार का व्रत रखा करता था और शाम में शिव मंदिर जाकर के शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाता था। उसकी सच्ची भक्ति देख करके माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव बोले कि इस संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही उसके फल की प्राप्ति होती है, अतः जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलेगा। फिर भी माता पार्वती नहीं मानी और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति करने का आग्रह करने लगी। अंत में भगवान को माता पार्वती की बात मान करके व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती जी से बोले, मैंने आपके कहने पर व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु उसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तब उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी के सपने में आकर के कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष तक ही होगी। पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर के व्यापारी बहुत ही खुश हुआ, लेकिन उसकी अल्पायु की चिंता से व्यापारी की खुशी नष्ट हो गई। इसके बाद भी व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का आगमन हुआ, लेकिन व्यापारी ने पुत्र की कम आयु की बात किसी को नहीं बताई। जब पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेजने का निर्णय किया। लड़का अपने मामा के साथ चल दिया। रास्ते में मामा भांजे जहाँ विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान करते जाते। एक दिन मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। वो नगर खूब सजा हुआ था क्योंकि उस नगर के राजा की बेटी की शादी थी। देखते ही देखते बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत परेशान था। उसे भय था कि राजा को अगर ये बात पता चल गई तो वो अपनी लड़की की शादी नहीं कराएगा, जिससे उसकी बदनामी भी होगी। लेकिन वह वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न इस सुंदर लड़के को दूल्हा बना करके राजकुमारी से इसकी शादी करा दूं। विवाह के बाद उसको धन दे करके विदा कर दूंगा और इस तरह से राजकुमारी को बहू बना करके मैं अपने घर ले चलूंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से बात की। पैसों के लालच में मामा के लड़के ने पिता की बात मान ली, यानी कि जो लड़के का पिता था उसकी बात मामा ने मान ली। इसके बाद व्यापारी के लड़के को दूल्हा बना करके दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह ये सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें जिस युवक के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। उसके पिता ने छल से मेरी शादी तुमसे कराई है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी ये बात पढ़ी तो उसने नकली दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और उसने शिक्षा लेनी शुरू कर दी। जब उस लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक बड़ा यज्ञ किया।
यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारा दान किया। जब लड़का रात को अपने शयन कक्ष में सो रहा था तो शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। सूर्योदय के समय जब मामा ने अपने मृत भांजे को देखा तो वो रोने पीटने लगे। लड़के के मामा के विलाप भरे स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को सुनाई पड़ गए। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति का दुख देखा नहीं जा रहा, आप कृपा करके इसके कष्ट को अवश्य ही दूर करें। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, ये उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। अब उसकी उम्र पूरी हो गई है। माँ पार्वती जी ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया और कहा कि उस बालक को जीवन दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। ये व्यापारी हमेशा से ही आपके सोमवार व्रत करते आ रहे हैं, ऐसे में इसकी मनोकामना आपको जरूर ही पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त करके मामा भांजे वापस चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में आ गए जहां उस लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब उस राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गए। वहां पर जाकर के उनकी खूब सेवा की गई और कुछ दिनों बाद राजा ने बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर के राजकुमारी को उनके साथ विदा कर दिया। इधर लड़के के माता पिता भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों मर जाएंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका बेटा वापस आ रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर के वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आकर के कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत और उसकी कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान किया है। तो इस तरह से व्यापारी के सोमवार का व्रत करने से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है और उसकी कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।